इंटरनेट नंबर से आए थे सीएचओ भर्ती के प्रश्न। सुबह 7:08 पर ही शेयरिंग की जा रही थी। सवाल लीक पर बड़ा सवाल। परीक्षा से 3 घंटे 22 मिनट पहले ही बाहर आ गए थे प्रश्न। शेयर करने वाला भी अभ्यर्थी। भास्कर ने नंबर जारी कर दिए हैं और उन्होंने एसओजी से सवाल किया है कि हमने नंबर जारी कर दिए हैं, अब आरोपी को पकड़ना आपका काम है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हुई सीएचओ भर्ती परीक्षा में सवाल वायरल होने के मामले को लेकर नया तथ्य सामने आया है। झुंझुनू निवासी सुनीता सेन को जिस व्यक्ति ने सवाल व उनके जवाबों की लिस्ट भेजी थी वह करौली निवासी विनोद मीणा है। मीणा ने परीक्षा के दिन खुद को महेश सैनी बताया था और कहा था कि उसने न तो परीक्षा दी है और ना ही किसी को पेपर भेजा है। और मंगलवार को उसने स्वीकार किया कि उसने 2 व्यक्तियों के पास सवालों की लिस्ट भेजी थी, जिसमें सुनीता और एक अन्य व्यक्ति था। इसके बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चयन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक मानेगा। हालांकि चयन बोर्ड अभी एसओजी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। विनोद मीणा ने बताया कि पहले दिन उसे डर लग गया था, पता नहीं अचानक से यह क्या हो गया, इसलिए उसने झूठ बोला कि वह महेश सैनी है और उसने परीक्षा भी नहीं दी, ना ही किसी को यह सवाल भेजे। लेकिन अब वह एसओजी कार्यालय जाकर पूरे तथ्य सौंपेगा। इस नंबर से आए थे सवाल। 19 फरवरी को पेपर शेयर करने वाले विनोद मीणा ने मंगलवार को भास्कर को बताया कि उसके पास कुल 10 पेजों की लिस्ट आई थी, जिसमें से एक पेज रविवार सुबह 7:08 पर और बाकी पेज 7:22 पर इंटरनेट नंबर जो कि ये बताए गए हैं इनसे आए थे। परीक्षा से पहले ही उसने यह सारे पेज एक नज़र से देख लिए थे, लेकिन उसने गैस पेपर समझकर इसको गंभीरता से नहीं लिया। उसने 2 लोगों को यह पेपर भेजे थे। इसके बाद वह परीक्षा देने निकल गया। उसका खुद का परीक्षा केंद्र विद्याधर नगर सेक्टर 3 नया खेड़ा स्थित श्री कृष्णा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया था। विनोद ने बताया कि उसने 100 में से 95 सवाल हल किए और उसके 40 नंबर ही बैठ रहे हैं। विनोद मीणा के साथ आए छात्र नेता गोविंद मीणा ने बताया कि 10 पेजों में से आए सवालों में से पेपर में कुल 86 सवाल आए थे। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि हम एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा। और उपेंद्र यादव ने बताया कि एसओजी को तुरंत मामले की सच्चाई सामने लानी चाहिए ताकि युवाओं के साथ अन्याय नहीं हो। साथ ही आने वाली भर्तियों को बचाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द राजभाषा और रासुका लागू कर देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।